हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल की डेट में एक नोटिस आया था जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट्स बताई गई। 2 मार्च से 20 मार्च के बीच में आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन इसके अलावा एएलपी सीबीटी 2, आरआरबी जेई का सीबीटी 2 या फिर एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट्स के बारे में कोई अपडेट नहीं है। तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जो आपका एएलपी सीबीटी 2 है वो मार्च में होना बिल्कुल संभव है, उससे पहले होना संभव नहीं है। बाकी आरआरबी जेई, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक यहाँ पर हो सकता है, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखें। छोटा सा वीडियो रहेगा हमेशा की तरह। और अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए कुछ बेस्ट बुक्स के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। सबसे पहले यहां पर एक मैथमेटिक्स की बुक आती है। देखो, इस मैथमेटिक्स की बुक्स में सभी चैप्टर्स को तो कवर किया ही गया है, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ के साथ में दिए गए हैं जहां से आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सेम बुक यहां पर रीजनिंग के लिए भी आती है। इसमें पहले आप चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे, फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर आप लोग मैथमेटिक्स और रीजनिंग का अपना अच्छा बेस तैयार कर सकते हैं। जीके जीएस के लिए आप लोग ये वाली बुक ले सकते हैं। इसमें सभी टॉपिक्स की पहले तो थ्योरी दी गई है और उस थ्योरी के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो आपकी थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी मालूम चल जाएगा। और लास्ट में आती है ये वाली बुक जो आप लोग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। इस बुक में 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलते हैं, 2 सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिल जाते हैं और 25 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये चारों बुक्स का कॉम्बो परचेज करके आप ग्रुप डी की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इन्हें परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि एएलपी का सीबीटी 2 कब तक हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा, आरपीएफ का जो एग्ज़ाम है कांस्टेबल का 2 मार्च से 20 मार्च के बीच में हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे कि जो ये वायरल एग्ज़ाम डेट्स आई थी, इसमें भी कुछ ऐसा ही बताया गया था कि जो आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो जनवरी के बाद देखोगे आप लोग तो सीधा यहाँ पर मार्च में ही जा रहा था, यानी कि फरवरी में तो कोई एग्ज़ाम ये लोग पहले भी नहीं ले रहे थे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एएलपी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम की, देखो अभी तक जो है एएलपी का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। उम्मीद है रिजल्ट आपका जो है यानी कि जनवरी के लास्ट में या फेब के स्टार्ट में आ जाए, ऐसी उम्मीद है अभी। हालांकि कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अगर जनवरी के लास्ट में या फेब के स्टार्ट में भी रिजल्ट आता है तब भी आपका एग्ज़ाम जो है ये 20 मार्च के बाद ही होगा। क्योंकि कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसके बाद ही जो है एएलपी का सीबीटी 2 कराया जाएगा। फरवरी में पूरा एसएससी का शेड्यूल बुकड है, यानी कि एसएससी के एग्ज़ाम्स है जिसमें आई थिंक एसएससी जीडी है, कुछ और बैंकिंग के एग्ज़ाम भी हैं। तो फरवरी में तो कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, जैसा कि इन वाली डेट से भी हमें मालूम चलता है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेबल में फरवरी की कोई डेट नहीं थी। तो आप लोग मान लीजिए कि एएलपी का रिजल्ट चाहे 2 से 4 दिन में आए या 5 से 10 दिन या 15 दिन में आए, दोनों ही कंडीशन में जो सीबीटी 2 का एग्जाम है वो 20 मार्च के बाद ही संभव नजर आ रहा है। और ऐसे अगर हम लोग बात करें आरआरबी जेई के सीबीटी 2 की, तो आरआरबी जेई का सीबीटी 2 भी एएलपी के बाद ही होगा। तो यानी कि आप लोग मान लीजिए कि मार्च के लास्ट में ही आपका आरआरबी जेई भी होगा। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि मार्च में जेई और सीबीटी 2 कैसे ले लेंगे। मैं आपको बता दूं, एएलपी का सीबीटी 2 2 से 3 दिन में ले लिया जाएगा और ऐसे ही आरआरबी जेई भी 2 से 3 दिन में ले लिया जाएगा। सीबीटी 2 में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते, तो एग्जाम आपका जल्दी ही हो जाता है, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी एएलपी का सीबीटी 2 की। मार्च के लास्ट में ही होना है। आरआरबी जेई भी लगभग मार्च के लास्ट में होने की ही संभावना दिख रही है। अब बात करें हम लोग एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के बारे में, तो देखो अगर हम लोग इस वाली एग्जाम डेट्स के अकॉर्डिंग देखें तो इन्होंने बताया कि भाई अप्रैल में ये लोग एनटीपीसी लेने वाले हैं, यानी कि अप्रैल मई में एनटीपीसी लेने वाले हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आपका और भी डिले हो सकता है। क्यों डिले होगा? क्योंकि देखो अभी क्या है कि मार्च में आपका जो है ये एएलपी लेंगे, आरआरबी जेई लेंगे, पैरामेडिकल का भी मार्च में एग्जाम होने वाला है। उसके बाद अप्रैल में तुरंत एनटीपीसी होना संभव नहीं है। हालांकि ये टेंटेटिव डेट है, ये आगे जाएंगी थोड़ा। मान के चलो कि अप्रैल में तो एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन मई में आपका एग्ज़ाम, मई और जून में आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम होना काफ़ी हद तक संभव है, ठीक है ना। उससे पहले जो और भी एग्ज़ाम के प्रोसेस हैं वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, डीवी वगैरह चल जाएंगे, जैसे टेक्नीशियन वगैरह एग्ज़ाम के जो डीवी वगैरह है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे इस दौरान। अब इसको देखते हुए आप लोग कह सकते हैं कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो कब हो सकता है। तो देखो अभी फरवरी में आपके फॉर्म भराए जाएंगे, उसके बाद मार्च पूरा एग्जाम्स में जाएगा, ठीक है। अप्रैल और मई एनटीपीसी में जाएगा, यानी कि जुलाई के आसपास ही ग्रुप डी का एग्जाम होना संभव है। ग्रुप डी में एस्पायरेंट भी सबसे ज़्यादा होंगे, तो उसका एग्जाम बहुत जल्दी तो होने वाला नहीं है। तो आप लोग मान लीजिए कि जून जुलाई के बाद ही जो आपका एग्जाम है ग्रुप डी का वो यहाँ पर होना संभव है, उससे पहले कोई भी चांसेस नहीं लग रहे हैं। तो इस तरह से बेसिकली आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। देखो ये कंफर्म तो नहीं है, क्योंकि रेलवे में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड वे में चलती हैं रेलवे में। लेकिन अनुमान जरूर लगाया जा सकता है नोटिस के आधार पर। उस अनुमान के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको बता दिया है। एएलपी सीबीटी 2 और आरआरबी जेई सीबीटी 2 मार्च के लास्ट में, उसके अलावा एनटीपीसी आपका वही अप्रैल मई में, और जून जुलाई में आपका ग्रुप डी होने की यहाँ पर संभावना है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।